तो वेल ये कहानी पास्ट में शुरू होती है जब लोगों ने फॉसिल फ्यूल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था और इस वजह से दुनिया में कुदरती रिसोर्सेज ना रहने के लायक रहे और उनकी बहुत ज्यादा कमी होने लगी, यानी कि कोयला, गैस और पेट्रोलियम वगैरह, जिस वजह से लोगों के बीच में लड़ाइयां होने लगी। इन सब को देखकर साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और उन्होंने बनाया एक ऐसा पावरफुल सोर्स जो कभी ना खत्म होने वाला था, लेकिन फिर भी लोग अलग अलग होने की वजह से लड़ते रहते थे। इस वजह से लोग अलग अलग देशों में बांट दिए गए, जिसके बाद साइंटिस्ट ने एक और खेल खेला जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मर। दरअसल जब इंसान 16 साल का हो जाया करता था तब उसे एक मशीन के अंदर डालकर उसका ट्रांसफॉर्म किया जाता था। यह प्रोसेस करने की वजह से वो बहुत ही खूबसूरत यानी कि प्रीटी दिखाई देने लगता था। उनका कहना था कि जब सब लोग खूबसूरत दिखने लगेंगे तो लोगों के बीच में झगड़ा कैसा, कोई ऊंच नीच नहीं रहेगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 16 साल वाले ही अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म करा सकते थे, यानी कि अभी भी कुछ झूठे लोग थे जो 16 साल के नहीं हुए थे, उनका ट्रांसफॉर्म होना बाकी था। उन लोगों को एक अलग जगह रखा जाता था और उन्हें नजरअंदाज किया जाता था। ऐसे जिन लोगों का ट्रांसफॉर्म होना बाकी था उन्हें अग्लीज कहा जाता था। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम टेली नाम की एक लड़की को देखते हैं। वो भी 16 साल के होने का बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि वो भी प्रीटी तो दिखना चाहती है और अपने पुराने घर को छोड़कर शहर जाना चाहती है। शहर में इस वक्त वही लोग रह सकते हैं जो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, यानी कि जो लोग खूबसूरत हैं, प्रीटी हैं। रात के बाद टेली अपने दोस्त से मिलने के लिए जाती है। दरअसल ये दोनों रात को मिलते और शहर में लोग क्या कर रहे हैं, कैसे एंजॉयमेंट कर रहे हैं, ये सब देखते। दोनों को भी शहर के अंदर जाने का बहुत शौक था, इसलिए ये भी 16 साल के होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वैसे इस वक्त टेली को 16 साल होने में मात्र 3 महीने वक्त बचे थे, लेकिन उसका दोस्त 16 साल का पूरा हो चुका था, इसलिए वो अगले दिन ट्रांसफॉर्म होने के लिए जाने वाला था। टेली उससे कहती है कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद मुझे भूल मत जाना। इस पर उसने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगली सुबह सब लोग हॉल के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि आज उन लोगों का ट्रांसफॉर्म जो होने वाला था। इन सब का इंचार्ज भी वहां आई जो सबको नए शहर की जिंदगी दे रही है। उसके दोस्त को जब चुना गया तो वो ट्रांसफॉर्म होने के लिए चला जाता है, लेकिन उसके बाद टेली का दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था। टेली अपने दोस्त को काफी बार मैसेजेस करती है, लेकिन उसका दोस्त कोई जवाब नहीं देता। वो उससे मिलने के लिए बेताब थी, इसलिए वो किसी भी चीज की परवाह किए बगैर शहर के अंदर एंटर हो जाती है, जहां उसे गलती से एक मास्क मिल गया। जैसे वो मास्क पहनती वो बहुत ही प्रीटी दिखने लगती। उसे पहनने के बाद वो शहर के अंदर चली गई, उसे कोई भी पहचान नहीं पाता। वो सीधा अपने दोस्त के पास गई, उससे मिलकर बहुत खुश होती है, लेकिन बात करने पर उसने महसूस किया कि अब वो पूरी तरह से बदल चुका है। जैसे वो पहले टेली के साथ बिहेव करता था, अब ऐसा बिल्कुल नहीं। उसी वक्त उस शहर का गार्ड टेली को स्कैन कर लेता है और उसे पता चल चुका था कि यहाँ कोई अनजान शख्स आ गया है। टेली वहां से भागने के लिए एक पावरफुल जैकेट पहनती है। जब वो बिल्डिंग से नीचे छलांग लगाती है तो वो नीचे गिरती नहीं बल्कि बचकर निकल जाती है। वो भागकर एक पुल के पास छुप गई, लेकिन गार्ड उसे देख लेते हैं। इसी वक्त एक लड़की वहां आती है जो गार्ड को चकमा देकर टेली को अपने साथ लेकर भाग जाती है। टेली को काफी अच्छा लगा और उसका वो शुक्रिया भी अदा करती है और इस तरह उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। टेली शी को अपने दोस्त के बारे में बताकर कहती है कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और शहर में उसी से मैं मिलने आई थी, लेकिन ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो बिल्कुल बदल गया है। अगली सुबह शी टेली को स्केटिंग करना सिखाती है, लेकिन टेली के लिए काफी मुश्किल होता है। शी टेली को अपने दोस्तों से मिलवाती है और उसे एक किताब भी देती है पढ़ने के लिए। जब टेली वो किताब पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि दुनिया के बाहर भी एक और दुनिया है, लेकिन टेली को अब यकीन नहीं होता। शी उसे बताती है कि दुनिया के बारे में सच में एक जगह है जिसे लोग स्मोक कहते हैं। डेविड नाम का एक इंसान है जो हमें स्मोक तक ले जा सकता है और वहां वो अपनी जिंदगी खुलकर जी सकते हैं। लेकिन इस सब बातों को सुनने के बाद भी टेली को यकीन नहीं होता। उसका मानना था कि इस दुनिया के अलावा कोई और दुनिया है ही नहीं। लेकिन फिर शी टेली को लेकर बाहर आ जाती है। ये लोग अपने रिंग उतार देते हैं ताकि इन्हें ट्रैक ना किया जा सके। उसे उस दुनिया में वो लेकर जाती है जो अब तबाह हो चुकी है। ये दुनिया अब रहने के काबिल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो टेली को कहती है कि अगर तुम हमारे साथ चलना चाहो तो तुम भी आ सकती हो। तुम्हें एक बेहतरीन दुनिया मिलेगी जो कि बहुत ही अच्छी होगी। वहां पर कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भी इंसान चाहे कैसा भी हो वो आराम से स्टे कर सकता है। शी कहती है कि मैं डेविड के साथ स्मोक में रहने जा रही हूं और मुझे उसका हिस्सा बनकर बहुत खुशी महसूस होगी, और अगर तुम्हारा कभी दिल करे हमारे पास आने का तो तुम इस एड्रेस पर आ सकती हो। मैं तुम्हें स्मोक में ही मिलूंगी। ये कहकर वो उसे कार देते हुए वहां से जाने लगती है। अब टेली नहीं चाहती थी कि शी वहां से चली जाए, लेकिन इन दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। टेली को यहां रहकर प्रीटी जो बनना था, जबकि शी को अपनी आज़ादी वाली जिंदगी जीनी थी। इस वजह से शी वहां से चली गई और वो दिन भी आ गया जब टेली का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला था। एक एक करके सब लोग ट्रांसफॉर्म होने के लिए अंदर चले गए, लेकिन टेली का नंबर नहीं आया क्योंकि उसे रोक लिया गया था। वहां की इंचार्ज टेली से मुलाकात करना चाहती थी। उसने टेली को अपने पास बुलाया और कहा कि जो तुम्हारी दोस्त थी हमारे यहाँ से गायब है और मुझे लगता है कि तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ गई है। तो अब झूठ बोलने की कोशिश वो करती है, लेकिन मशीन उसे पकड़ लेती है। इंचार्ज कहती है कि जब तक तुम हमें शी के बारे में नहीं बताओगी तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने दूंगी।
लगी और टेली को दोबारा पुराने घर भेज दिया गया। एक दिन टेली का दोस्त खुद उससे मिलने आया। उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर एक शहर में एक साथ रहें। ये तभी मुमकिन है जब तुम इंचार्ज को शी के बारे में बता दो। बस तुम्हें इंचार्ज की बात माननी है, फिर तुम हमारे साथ शहर में आ सकती हो। टेली मान जाती है और इंचार्ज को सच बताने के लिए तैयार हो जाती है। अब इंचार्ज खुद टेली को सच बताती है कि बाहर एक आदमी डेविड है जो शी को किडनैप करके उसका दिमाग कंट्रोल कर रहा है। वो कहती है कि डेविड खतरनाक है और हमारी दुनिया को तबाह करने के लिए हथियार बना चुका है। मैं चाहती हूं कि तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ ताकि डेविड तक पहुंच सको और अपनी दुनिया को बचा लो। इससे पहले कि वो टेली को एक लॉकेट देती है कहते हुए कि यह लॉकेट तुम्हारी मदद करेगा, टेली शी के दिए हुए एड्रेस पर चली जाती है। उसे जंगल के बीचों बीच एक ट्रेन की पटरी नजर आई। पटरी का पीछा करते हुए वो फूलों के खेत में पहुंच जाती है। वहां आराम करते हुए टेली की आंख लग गई, लेकिन जब वो जागती है तो उसने देखा कि खेत में आग लगी हुई है। उसी वक्त डेविड उसके सामने आता है जिसके बारे में वो पहले से जानती है। वो टेली का सामान चेक करता है जिसमें उसे एक ट्रैकर मिला जिसे डेविड दूर फेंक देता है। ट्रैकर की वजह से इंचार्ज को मालूम हो जाता है कि टेली अभी कहां है। वो अपने आदमियों को वहां भेज देती है। डेविड टेली को अपने दोस्तों के पास ले गया जहां उसकी मुलाकात शी से होती है। टेली शी को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो उसे बचाने के लिए ही यहां आई थी। टेली इंचार्ज के कहने पर आई थी, लेकिन तब अभी तक शी को उसने ये बात नहीं बताई। अब शी पूछती है कि लॉकेट ये तुम्हें किसने दिया। टेली झूठ बोलती है कि ये मेरे दोस्त ने दिया है। अगले दिन टेली और टीम एक मिशन पर जाते हैं जिसमें वो फूल को जलाने वाले थे। टेली को समझ नहीं आता कि वो क्यों फूलों को जला रहे हैं जबकि वो पावर सोर्स का काम करते हैं। डेविड बताता है कि इंचार्ज ने तुमसे झूठ बोला। ये लोग आसपास के खेतों को बंजर बना रहे हैं, इसलिए हम इन्हें खत्म कर रहे हैं। डेविड और टीम फूलों को जला रहे होते हैं जबकि इंचार्ज के आदमी वहां आ जाते हैं। अब शी गलती से हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाती है और टेली अपनी जान पर खेलकर शी को बचा लेती है। इंचार्ज का एक सोल्जर इन लोगों को पकड़ने वाला था, लेकिन ये लोग हेलीकॉप्टर में वापस आ जाते हैं। अब सबको लगता है कि ये सब टेली की वजह से हुआ, लेकिन जब सबको ये पता लगा कि टेली ने शी की जान बचाई है, वो भी अपनी जान को खतरे में डालकर, वो लोग टेली पर भरोसा करने लगते हैं। अब सब लोग टेली को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं और उसे स्मोक में ले जाते हैं। वहां टेली ने पहली बार एक डेवलप्ड दुनिया देखी जहां बहुत से लोग अपनी मर्जी के मालिक थे। उन्हें सिर्फ काम करना होता है ताकि उन्हें खाना और पानी मिल सके। अब टेली को वहां काफी दिन हो गए। फिर एक दिन शी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें यहां रहना चाहती हो या फिर वापस जाना चाहती हो। अब टेली चुप रहती है, मतलब वो अभी भी यहां से जाना चाहती थी या फिर कंफ्यूज थी क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। दरअसल इंचार्ज ने बताया था कि डेविड बहुत ही खतरनाक इंसान है और उसके पास हथियार है, लेकिन अब यहां आने के बाद टेली को पता चला कि जैसा इंचार्ज ने कहा था वैसा तो कुछ है ही नहीं। अब डेविड टेली को यकीन दिलाना चाहता था, इसलिए वो टेली को लेकर अपने माँ बाप के पास आया जो इस शहर के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। डेविड के डैड इंचार्ज और शहर के बारे में जो बातें टेली को बताते हैं वो सुनकर टेली हैरान हो जाती है। डेविड के डैड कहते हैं कि तुम्हें नहीं बताया होगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बीच बहुत से लोगों की मौतें हुई हैं। जो बाई चांस जो लोग ट्रांसफॉर्मेशन में कामयाब हो भी गए थे, उनका दिमाग पूरी तरह से साफ कर दिया गया था और उनकी फीलिंग्स, उनका दिमाग कुछ भी उनके पास नहीं रहता। हमें पता चल गया था कि जो इंचार्ज है वो गलत कर रही है, इसलिए हम उस जगह को छोड़कर यहाँ भाग आए और मैं अपने लैब में उस सीरम पर काम कर रहा हूँ जिससे लोगों को फिर से ठीक किया जा सके। इंचार्ज अपने लैब में एक नैनो सीरम रखा हुआ है, अगर वो हम हासिल कर लेते हैं तो मैं अपनी दवा को बना सकता हूँ और इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकता हूँ। अब इन सब बातों को सुनकर टेली को यकीन हो जाता है और वो इंचार्ज की दी हुई लॉकेट को आग में फेंक देती है। अब वो डेविड और उसकी फैमिली के साथ यहीं रहने को तैयार हो जाती है। आग की वजह से वो लॉकेट अब जलकर राख हो गया था, जिससे इंचार्ज को सिग्नल मिल जाता है। दरअसल ये एक इशारा था जो कि लॉकेट के जलने से इंचार्ज को मिला। इशारा मिलते ही वो अपने लोगों के साथ इस गांव में आ जाती है। डेविड के डैड से पूछा गया कि डेविड कहाँ है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते। जवाब ना देने की वजह से टेली का दोस्त डेविड के डैड को जान से मार देता है। ये देख उसे गुस्सा आ गया, इसलिए टेली इंचार्ज के सामने आकर चीख मार कर कहती है कि तुमने कहा था कि तुम किसी की जान नहीं लोगी। ये सुनकर सब लोगों को यकीन हो जाता है कि टेली इंचार्ज के साथ मिली हुई थी और सिर्फ उसकी वजह से इंचार्ज अपने लोगों के साथ यहाँ तक पहुंच पाई। इंचार्ज गाँव के सब लोगों को बंदी बनाकर उन्हें अपने साथ ले जाने लगती है। इस दौरान टेली को मौका मिलता है और वो भागकर एक तेज धमाका कर देती है, जिस वजह से डेविड को भी भागने का मौका मिल जाता है। अब डेविड के जितने भी लोग थे, इंचार्ज उन्हें उठाकर अपने साथ ले जाती है। जब टेली डेविड के पास आई तो डेविड उस पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन टेली बताती है कि जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी। मैं तो अब खुद इस गाँव में रहने के लिए तैयार हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे लोगों को बचाने के लिए जो कुछ होगा वो मैं करूंगी। पहली बार डेविड को लेकर वो शहर के अंदर चली जाती है। वो पहले भी शहर में आ चुकी थी, इसलिए उसे रास्ते अच्छे से पता थे। अंदर जाने के बाद टेली और डेविड सब लोगों को आजाद करवाते और उन्हें बाहर ले जाते हैं। लेकिन जब टेली की नजर शी पर पड़ती है तो उसे पता चलता है कि शी को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। शी पूरी तरह से बदल चुकी है और अब इस नए रूप में वो बहुत अच्छी लग रही थी।
इसी वक्त यहाँ इंचार्ज आ गई वो और वो इन तीनों को पकड़कर मशीन के अंदर डाल देती है क्योंकि वो इन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहती थी। अब जैसे मशीन स्टार्ट हुई उसी वक्त हेलीकॉप्टर से डेविड का दोस्त आ जाता है जो कि गोलीबारी करके फायरिंग करने लगा। फायरिंग की वजह से आग लग गई और मशीन क्रैश हो गई। मशीन बंद होने की वजह से इन सब लोगों की जान बच जाती है। इस दौरान डेविड की मां मौका देखकर वो नैनो सीरम को चुरा लेती है। जैसे ही लोग भागकर बाहर आते हैं उनके सामने टेली का दोस्त आ जाता है। उसकी लड़ाई डेविड के साथ होने लगती है और वो डेविड को बहुत मारने लगता है। अब डेविड को बचाने के लिए टेली बीच में आ जाती है। वो अपने दोस्त को धक्का दे देती है। इस वजह से वो नीचे गिरकर खत्म हो जाता है। अब इन लोगों को मौका मिलता है। अब सब लोग शहर को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। यहाँ आने के बाद डेविड की मां कहती है कि अब भी हमारे पास टाइम है, मेरे पास दोनों सीरम है और इसकी मदद से मैं दवा बना सकती हूँ, लेकिन बात यह है कि हम इस दवा का एक्सपेरिमेंट किस पर करेंगे। डैनी कहती है कि हम इसका एक्सपेरिमेंट शी पर कर सकते हैं, लेकिन इधर शी तो तैयार ही नहीं होती क्योंकि अब वो जो प्रीति जो बन चुकी थी और वो वैसे ही रहना चाहती थी। जिस पर टेनी कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने में आप लोगों की मदद करूंगी। मैं प्रीति बनने के बाद इस दवा का इस्तेमाल करूंगी और अगर मैं वापस से ठीक हो गई तो हम सबको ठीक कर सकते हैं। कुछ टाइम बाद यहाँ इंचार्ज आती है जो टेली को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और उसे प्रीति बना देती है ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए। अब जब टेली प्रीति बन गई थी पर अब वो खुद पर सीजनल एक्सपेरिमेंट जो करना चाहती थी, इसके बाद वो बाकी प्रीति बने लोगों को वापस अपनी हालात में ले आए। अब टेली उन लोगों की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और इसी को दिखाते हुए इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।